एक दिन एलेक्स ने गलती से एक चींटी को छेड़ दिया। चींटी ने उसे काट लिया। गुस्से में एलेक्स ने उसे जोर से झटक दिया, लेकिन वह चींटी मरी नहीं। तभी अचानक एलेक्स के शरीर में एक अजीब शक्ति दौड़ने लगी और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। रात को होश आने के बाद एलेक्स घर पहुंचा और बिना खाना खाए बिस्तर पर सो गया। अगली सुबह उठते ही उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ अजीब बदलाव हो चुका है। नाश्ते के समय दूध का पैकेट उसके हाथ से ऐसे चिपक गया जैसे उसमें चुंबक लगा हो। जब उसने जूस पीने के लिए गिलास उठाया तो उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि गिलास ही टूट गया। यह देखकर उसके पिता भी हैरान रह गए। स्कूल पहुंचने के बाद हालत और भी अजीब हो गई। एलेक्स ने दरवाजा खोलने के लिए हैंडल खींचा और पूरा हैंडल ही उसके हाथ में आ गया। खेल की कक्षा में शिक्षक ने एलेक्स को कमजोर समझकर लड़ाई का अभ्यास करने के लिए चुना, लेकिन जैसे ही शिक्षक ने उस पर हमला किया, एलेक्स ने बड़ी आसानी से उनके सारे वार बचा लिए। यहाँ तक कि शिक्षक की पूरी ताकत से चलाई गई लकड़ी की छड़ी को भी उसने हवा में रोक लिया। वहाँ एलेक्स की पसंदीदा लड़की एमिली भी मौजूद थी। एमिली को देखकर एलेक्स ने पूरी ताकत लगा दी और एक ही वार में शिक्षक को कई मीटर दूर गिरा दिया। अगले दिन एलेक्स ने अपना रहस्य अपने दोस्त रायन को बता दिया। रायन सुपर हीरो का बहुत बड़ा प्रशंसक था। उसने एलेक्स की शक्तियों को परखने का फैसला किया। एलेक्स ने एक मोटी किताब उठाई और सिर्फ अपने दांतों से उसका एक बड़ा हिस्सा काट डाला। अब उसके दांत भी बेहद मजबूत हो चुके थे और उसकी सूंघने की क्षमता भी असाधारण हो गई थी। रायन ने उसके लिए एक खास सुपर हीरो पोशाक तैयार की। दोनों ने फैसला किया कि वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की मदद करने में करेंगे। एक दिन पार्किंग में उन्हें एक लूट की घटना दिखाई दी। एलेक्स ने अपनी पोशाक पहनी और अपराधी की तरफ दौड़ पड़ा। शुरुआत में वह काफी डर गया, लेकिन आखिरकार उसने छलांग लगाकर अपराधी को जमीन पर गिरा दिया। हालांकि जब उसने दीवार पर चढ़ने की कोशिश की तो वह ऐसा नहीं कर पाया। रायन ने तुरंत असली राज खोज लिया। एलेक्स की सुपर पावर को काम करने के लिए शरीर में पर्याप्त शुगर चाहिए थी। रायन ने उसके लिए छोटे छोटे शुगर पैकेट तैयार कर दिए। इसके बाद एलेक्स अपनी शक्तियों का बेहतर इस्तेमाल करने लगा और लगातार लोगों की मदद करने लगा। जल्द ही टीवी पर उसकी खबरें आने लगी और लोग उसे प्यार से एंट मैन कहने लगे। लेकिन एक दिन एलेक्स की पसंदीदा लड़की एमिली को एक नकाबपोश अपराधी ने अगवा कर लिया। एमिली की बहन सोफिया मदद के लिए एलेक्स के पास पहुंची और उसे एक वीडियो दिखाया। अपहरणकर्ता ने 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। एलेक्स ने एमिली के हार को सूंघा और उसकी असाधारण सूंघने की शक्ति के सहारे एक सुनसान पुरानी इमारत तक पहुंच गया। अंदर उसे एक रहस्यमयी प्रयोगशाला मिली जहां एमिली को कांच के कमरे में बंद किया गया था। तभी अचानक एक अजीब आदमी ऊपर से छलांग लगाकर उसके सामने आ गिरा। वह था डॉक्टर विक्टर, एक पागल वैज्ञानिक। डॉक्टर विक्टर ने अपनी मां की बीमारी ठीक करने के लिए इंसानों पर प्रयोग किए थे, लेकिन एमिली के पिता ने उसका प्रयोग बंद करवा दिया था, जिसके बाद उसकी मां की मौत हो गई। बदला लेने के लिए विक्टर ने खुद पर पिस्सू के जीन का प्रयोग किया और उसे अविश्वसनीय छलांग लगाने की शक्ति मिल गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एलेक्स की चींटी वाली शक्तियां भी उसी वैज्ञानिक के प्रयोग का नतीजा थी। तभी बाहर पुलिस के सायरन गूंजने लगे। रायन ने एलेक्स की चिंता में पुलिस को खबर कर दी थी। डॉक्टर विक्टर ने एक जबरदस्त छलांग लगाकर पुलिस का घेरा पार कर लिया, लेकिन एलेक्स और एमिली को पुलिस ने बचा लिया। कुछ समय तक शहर में शांति रही, लेकिन एक दिन स्कूल में अचानक जोरदार धमाका हुआ। डॉक्टर विक्टर वापस आ चुका था और इस बार वह एलेक्स से बदला लेने आया था। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन एलेक्स उसके सामने कमजोर पड़ने लगा। तभी उसे याद आया कि वह अपना शुगर पैकेट लाना भूल गया है। मुसीबत में उसे एक वेंडिंग मशीन दिखाई दी। उसने तुरंत कोल्ड ड्रिंक उठाई और पीकर अपनी ऊर्जा वापस हासिल कर ली। लड़ाई जंगल तक पहुंच गई, लेकिन डॉक्टर विक्टर अभी भी भारी पड़ रहा था। तभी रायन ने एक चाल चलते हुए विक्टर के शरीर से खून वाली पट्टी हटा दी। विक्टर की शक्ति कमजोर पड़ गई। उधर एलेक्स ने भी समय रहते अपनी शुगर की मात्रा पूरी कर ली। उसने पूरी ताकत से एक मुक्का मारा और डॉक्टर विक्टर को दूर फेंक दिया। इसके बाद उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया और आखिरकार उसे काबू कर लिया। पुलिस ने डॉक्टर विक्टर को गिरफ्तार कर लिया और उसे उसके अपराधों की सजा मिली। एलेक्स ने शहर को बचा लिया और आखिरकार उसे अपनी पसंदीदा लड़की एमिली का साथ भी मिल गया।